आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें मीटर सेतु का विद्युत परिपथ खींचना है तथा इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने हेतु आवश्यक गणितीय संबंध स्थापित करना है। तथा यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या कारण है कि इस व्यवस्था में अत्यधिक न्यून प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हम पहले मीटर सेतु का परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे AB क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को दर्शाता है। चूंकि यह मीटर सेतु है तो AB जो विभवमापी का तार है, इसकी लंबाई हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 मीटर में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। तो इसका मान हमें 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो दोनों बिंदु हैं तार के, ठीक है, A तथा B को यहाँ पे इस प्रकार से A M तथा B Y इस प्रकार से जोड़ा जाता है। यह होता है तांबे की जो पत्तियां होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A M तथा B Y क्या दर्शाती है, यह तांबे की पत्तियां को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि तांबे की पत्तियां इसका मान प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, तो इससे विभव पतन बहुत कम होगा। ठीक है, इससे मध्य में भी इस प्रकार से N तथा X से भी तांबे की पत्तियां जोड़ी जाती है। तो NX भी क्या दर्शाता है, तांबे की पत्तियों को दर्शाता है। इस प्रकार से कसा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M तथा N के बीच RB हम क्या उपयोग करते हैं, RB क्या दर्शाता है, यह प्रतिरोध बॉक्स को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RB प्रतिरोध बॉक्स को दर्शाता है, जिसमें एक हमें ज्ञात मान का प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें ज्ञात होता है। उसी प्रकार X तथा Y के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध S होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S बराबर अज्ञात प्रतिरोध, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका मध्य बिंदु N तथा X का एक मध्य बिंदु D होता है। डो किया जाता है, दर्शाता है संयोजन पेच को दर्शाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु संयोजन पेच में, जिसमें क्या होता है जी क्या होता है, धारामापी जुड़ा हो रहता है। इस प्रकार से, ठीक है, धारामापी से जोड़ा जाता है, जिसमें क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि हम A से B पर इस प्रकार से, जिसके समांतर क्रम में क्या लगा होता है, एक मीटर स्केल इस प्रकार से लगा होता है तार के समांतर में। ठीक है, तो इसे एक विद्युत वाहक बल E वाली सेल तथा K कुंजी से इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो हम धारामापी को इस प्रकार से जॉकी की सहायता से, जॉकी क्या दर्शाता है, यहाँ पे J से हमने जॉकी को दर्शाया है। ठीक है, इसे स्पर्श कराया जाता है तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जो संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे C संतुलन बिंदु को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C संतुलन बिंदु। ठीक है, अब जो संतुलन बिंदु है इसकी इस प्रकार से दूरी A से C की दूरी यदि हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो C से B की दूरी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यह हमें प्राप्त हो जाएगी 100 ऋण L के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मीटर सेतु है, इसका तार है AB, इसका एकांक लंबाई का प्रतिरोध यदि X हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एकांक लंबाई का प्रतिरोध, चूंकि लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो यह प्रत्येक सेंटीमीटर के लिए इस प्रकार से x प्राप्त होता है। तो जो A से C की जो प्रतिरोध है, यदि हम इसे PQ से दर्शाते हैं, तो AC का प्रतिरोध क्या है, P से दर्शाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, इस प्रकार से L है तथा इस एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, तो x गुणित L प्राप्त होता है। उसी प्रकार C से B का प्रतिरोध हम देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से यदि Q से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, लंबाई क्या है 100 ऋण L के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब यह किस सिद्धांत पर काम करती है, हमें पता है यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति पर, ठीक है, व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर, तो संतुलन की स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें संतुलन की स्थिति लिखते हैं यहाँ पे, संतुलन की स्थिति में हमें प्राप्त हो जाता है। यदि देखें यहाँ पे इस पर परिपथ देखें, तो यहाँ पे A तथा C का प्रतिरोध P है तथा उसी प्रकार C तथा B का प्रतिरोध Q है। इस प्रकार से देख सकते हैं R तथा S है। तो यहाँ से हम संतुलन की स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे S, यहाँ पे मान रख देंगे। ठीक है, P का मान क्या है, देख सकते हैं X गुणित L बटे 100 ऋण L गुणित क्या है X, इस प्रकार से बराबर R बटे S, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। S बराबर क्या हो जाएगा, R गुणित 100 ऋण L। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं मीटर सेतु के लिए।
तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि इस व्यवस्था से अत्यधिक न्यून प्रतिरोध का मान ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध, इसके लिए हमने क्या सूत्र लिखा है इस प्रकार से। तो जो प्रतिरोध है, ठीक है, यह किस पर निर्भर करता है, यह जो है एल पर निर्भर करता है। एल क्या दर्शाता है, संतुलन लंबाई को, संतुलन बिंदु की लंबाई। अगर प्रतिरोध एस का मान जो है बहुत कम है, ठीक है, एस का मान कम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुक्रमानुपाती होने के कारण एल का मान भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एल का मान बहुत कम होगा तो हम जो है लंबाई जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो लंबाई सेंटीमीटर में है तो इसका हम जो है मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से क्या होता है कि जो बहुत कम मान के जो प्रतिरोध है इसका हम जो है मान ज्ञात नहीं कर सकते इस व्यवस्था के लिए, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि संतुलन लंबाई भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में होती है तो इसका मान हमें ज्ञात करना बहुत मुश्किल प्राप्त होगा। इसलिए हम जो है इस जो है न्यून प्रतिरोध का मान इसकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।